द्वेष बा कि फलाना वोट ना दिले तो उनका यहाँ जाए वाला रास्ता ना बनाएम, फलाना वोट ना दिले तो उनका घर में झगड़ा लगा देम, अनेकों प्रकार के बीमारी। सरकारी छाप जिंदाबाद, सरकारी छाप जिंदाबाद, राधा देवी जिंदाबाद, राधा देवी जिंदाबाद। नमस्कार, हमारा नाम है शशिकांत। रुआ देखा तनी एबीसी न्यूज़ हिंदी। एबीसी न्यूज़ हिंदी अपना खास कार्यक्रम पंचायत के तहत पूरे पंचायत में जाके भ्रमण करती है और जो भी हो जाके समस्या बा ओके दिखावे के प्रयास करती है। फिलहाल हमने के आसाम पंचायत में बानी जा आसाम क्षेत्र संख्या 10 से एगो बीडीसी प्रत्याशी बानी, वहाँ के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद बानी। यहाँ से बातचीत करे के प्रयास करें कि चुनाव काहे खातिर लड़तानी, क्या मन में आइल है कि यहाँ के चुनाव लड़े खातिर जनता के बीच में चल गई है। तो सबसे पहले यहाँ के हम स्वागत करते हैं अपना चैनल में। रउआ भी चैनल के हमरा तरफ से स्वागत बा। चलिए पहले का सवाल कि राउर जो प्रत्याशी बा काहे खातिर चुनाव लड़ता, हालांकि जौन चेहरा बा उ राउरे बाटे जी, प्रत्याशी राउर भाभी बानी, चुनाव मैदान में बानी, आखिर चुनाव लड़े के कारण का बा? चुनाव लड़े के कारण ई बा कि पूरा पंचायत में घुमला के बाद ही पता चलता है कि जे भी पहले से जीतल बा आज तक कोनो काम कैले नहीं है, और न तो गांव-गांव में झगड़ा भी लगौले बा, परिवार के बंटवारा भी करौले बा, और विकास नाम के चीज़ कहीं रह नहीं गई। पूरा पंचायत के जनता तरस बा माने ये लोग से। यही से हम सोचनी कि चली लोग भी, हमारे तो पहले से मन ना रहे चुनाव लड़े के, लेकिन आसाम के जनता इतना ना हमरा के कह सुन के कि आप आई, रउआ आई चुनाव मैदान में, हमनी के रउआ के सहयोग करब जा, रउआ के जिताएब जा। कहें से कि पहले से जितना लोग बा सबसे मन उब गई बा, यही से हम चुनाव मैदान में आनी। पर हम ये देखनी कि जिला परिषद में तो इतना ना लोग लड़ गई बा कि वो में गई ठीक ना रहे। फिर मुखिया वाला सुरक्षित बा, मुखिया के बाद सरपंच में तो लड़े के मन ना रहे, पहले से भी कोनो प्लानिंग ना रहे। एगो बच गए रहे बीडीसी के, तब बीडीसी के ही सीट पर लड़े के मोमेंट बनल। उहो मोमेंट बनल कैसे कि हमार अभी 2 महीना पहले तक ले कोनो मोमेंट ना रहे कि हम चुनाव लड़ी, ठीक न, लेकिन जनता इतना खोजे लागल, हमके बुलावे लागल, जौना के चलते हमरा चुनाव मैदान में आवे के पड़ल। चलिए यहाँ के साफ तौर पर कहना बा कि जनता त्रस्त रहे और जनता ही हमके चुनाव लड़ावतिया, हमारे में मतलब मन ना रहे, लेकिन जनता के मन के उम्मीद पर उतरे खातिर हम चुनाव लड़ता नहीं। फिलहाल जौन विकास के बात शुरू हुई इहे के गांव से शुरू हुई, चूँकि जे पूर्व में यहाँ के प्रमुख बा आंध्र ब्लॉक के, इहे के गांव के यहाँ के पड़ोसी बानी। फिलहाल यहाँ के गांव के जौन रोड के स्थिति बा जइला पर लोग के भूभुन फूट जाई, ए बार हम ही गिरत गिरत बचनी है। तो पहले वही जैसे शुरू हुई कि रोड काहे ना बनो। जहाँ तक रउआ बात करता नहीं हमरा गांव के, जैसे आसाम के दुसाध टोली से लेके मोगलानीपुर तक, वो 20 साल पहले कृषि राज्य मंत्री रहत रहनी शिव शंकर यादव, उहें के खड़ंजा करावल हम। ओकरा बाद से हर समय कभी माले के विधायक, कभी भाजपा के विधायक, ज़्यादातर के माले के ही विधायक लोग रहल बा, लेकिन खाली वो रोड पर राजनीति कैले बा, काम कहीं नहीं के कैले, ठीक न। और वो मंत्री जी के बनावल उ खड़ंजा 20 साल पहले के। ये लोग हम देखने कि फरवरी या मार्च में एगो वहाँ पर मनन माझी के द्वार पर एगो बोर्ड भी लगावल, तो वो जब लिखल कि यहाँ से लेके 1.5 किलोमीटर तक ले ढलाई या जो भी होके रोड बनावे के लागल। लेकिन ओकरा बाद हम देखनी कि हमरे गांव के आगे एगो माने आसाम में के टोला बा, जाना से प्रमुख जी बानी, जहाँ से जैसे जब बोर्ड लगल तैसे वहाँ के अपन रोड में एकदम सटा के बाउंड्री कर देनी। वो बाउंड्री कैला से पूरा मतलब 4-5 गांव के रास्ता अवरुद्ध हो गई बा। दूसरा बात ही हो गई कि वहाँ जाए तो देखे कि बोर्ड ला गई बा कि 20-12-20 से 19-12-21 तक ये रोड के पूरा कर देवे के बा, माने बना देवे के बा। लेकिन आज तक ये पूरा 1 साल बीते वाला बा, लेकिन एगो नाव में रोड़ा गिरल बा ना कुछ। वो रास्ता हमनी के घर से पकड़ के आसाम आ जानी जा, पर आसाम से घरे जाए के मन ना करेला, इतना दुर्दशा बा। जे जाला वो जा गिर जाला, बिछला के गिरो, या फिर इतना ना कीचड़ बा जौना के जवाब नहीं के। कोई जाए के उन्हें, हमरा गांव में मंदिर बा ब्रह्म बाबा के, आसाम के लोग चाह के भी पूजा करे ना जाला, और इतना ही है कि दुर्दशा कर देले बानी नारायणापुर, मोगलानीपुर, भगवानपुर के लोग के, आसाम के लोग के जाए आवे में कि जौना के कोनो जवाब नहीं है। आखिर दुर्दशा काहे भइल बा? दुर्दशा द्वेष से भइल बा।
द्वेष बा कि फलाना वोट ना दिले तो उनका यहाँ जाए वाला रास्ता ना बनाएम, फलाना वोट ना दिले तो उनका घर में झगड़ा लगा देम, अनेकों प्रकार के बीमारी बा। चलिए यहाँ के जो प्रमुख साहेब बानी माले के नेता कहल जानी। अब माले के नेता के कहना हो कि हमनी के सड़क से लेके सदन तक लड़े के काम करें जाए, तो जब यहाँ के सड़कें बढ़िया नहीं है तो सदन तक का लड़त हो। ये से लड़े नहीं लोग कि बनवावे के होइए नहीं खे, खाली लड़ के जनता के मूर्ख बनावे के बा। अगर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बानी, अगर वजह से भेज दानी कि हम 5 किलो राशन फ्री में देम, तो ले यहाँ लोग के पता चले कि काल परसों आवे वाला बा, तो ले यहाँ लोग ब्लॉक पर जाके धरना देवे लगे आ धरना देम, और बाद 5 दिन में तो ले तो पहुँच जाई। तब यहाँ के लोग कहें कि हमनी के धारणा देहनी जा तो देखी लो अनाज मिले लगल। 5 साल से यहाँ लोग प्रमुख भी बानी, यहाँ लोग मुखिया भी बानी, वार्ड सरपंच सब कुछ यही लोग के बा, पर काम कौनो नहीं के। जैसे घूस मिलता केहू केतनो कुछ करे कौनो मतलब नहीं के, एकदम कान में तेल डाल के सूता रहे के बा। माने ये लोग घूस ले लेनी लो तब के लिए ये लोग न ले, हम दोसर के लिए। जनता के थोड़े ना पावर बा कि केहू से घूस ले ली, जनता तो एकदम त्रस्त बा। चलिए एगो और बात देखते हैं, जब हालांकि प्रमुख साहब के घर के आगे रोड बढ़िया नहीं है बना, लेकिन बगलवा में छठ घाट के बड़ा बढ़िया काम भइल बा। छठ घाट के काम वो पिछला बेर पूर्व मुखिया फूल कुमारी देवी रहली, जेकर पति विनोद कुमार जी हैं, वहाँ के बनवावल है। वहाँ पर यहाँ के कोनो काम कराओ तो नहीं, ऐसे खड़ंजा वगैरह कुछ करैले बनी का ना। वो खड़ंजा भइल बा विधायक के फंड से, शायद हमके लागता। काहे से कि लोग बतावेला ना सत में झड़ा काम भाई लोग के कहाँ कौन चीज करावता बतावेला ना, लेकिन ओकर रेलिंग जौन बा 6 महीना ना भाई सब टूट के छितराए लगल। विनोद जी जौन काम करौनी छठ घाट के, उ शायद 50 वर्ष में ना टूटी, उ अजर अमर हो चुकल बा। चलिए एगो और बात बाटे, हमनी के खाली जाते हैं जहनी से रोड धके एगो जवन जाला औरकपुर में, तो बरसातवा के मौसम में देखत हैं जे कि ओमे नाला खोदाता है। चूंकि एबरी चुनाव ऐसा समय में आ गइल बा न कि नेताजी लोग के विकास एकदम दही गइल बा, तो बरसातों में नाला के निर्माण होता है। आखिर का है ई नाला के निर्माण जौन है बैंक रोड वाला के बात करता जी जी जी, उ नाला के निर्माण भइल बा इलेक्शन के बाद 1 महीना के बाद वो टूट जाई। कौनो में काम बढ़िया नहीं भइल, चाहे सरिया के बात करी, चाहे गिट्टी सीमेंट बालू के बात करी, एकदम कोरम पूरा कइल गइल बा। उ देखे में 6 महीना उ चुनावी माहौल बा, ए से उ बनल बा, 6 महीना के अंदर में टूट टाट के खत्म हो जाई। टूट टाट के ऐसे खत्म हो जाए कि शायद यहाँ के घरे के लोगों में भेंडरो बा, कैसे कि हमनी के ब्लॉकों में काम होता है तो देखने ही है कि यहाँ के घरे के लोग काम करा होता है। घरे के लोग सब कमवे करेला, नाला उधेक हो गई तो घरवे के लोग करी, आ नाला बनवाए हो तो घरवे के लोग करी। यहाँ तक ले कि मुखिया के काम इहे के कराएं, प्रमुखे जी। वार्ड के नल जल वाला काम होई तो घटिया से घटिया काम इहे के कराएं, आ जिला परिषद के काम इहे के कराएं, विधायक के काम इहे कराएं। मतलब सारा लोग विधायक से लेके जिला परिषद तक ले सब कोई ई बात समझेला कि सारा पंचायत के वोटवा प्रमुखे जी छाप के हमनी के दे देलन। अब ये बेरी जनता बता दी कि प्रमुख जी वोटवा छाप के विधायक के देलन, जिला परिषद के देलन, आ कि पूरा जनता वोट देले। ई लोग जब से जीत के जाला प्रमुख जी के यहाँ दरवानी करेला, वही जब प्रमुख जी के यहाँ विधायक जी जानी सतदेव राम जी, पर पूरा गांव में कहीं ना जानी, केहू के यहाँ ना जानी समाचार लेवे कि हम जब 5 दिन से बानी, थोड़ा अगल बगल के लोग से भी चल के हम पता कर ली जो वो लोग के का समस्या बा चाहे का नहीं है। हमनी के पंचायती चुनाव में इतना दिन के समय में पहली बार देखत हैं जा कि कोनो विधायक वार्ड के पंच के, सरपंच के, प्रमुख के, बीडीसी के, मुखिया के वोट मांगता है। देखिए ये लोग के यह खासियत बा कि सब लोग मिल के विधायक उनका के बनावल। अब सब लोग के परिवार से, केहू केहू के परिवार से, केहू पंच में लड़ गई, केहू वार्ड में लड़ गई, केहू मुखिया में, केहू सरपंच में। पर ये लोग के कहना बा कि ना वो लोग के वोट नहीं देवे के, हम जेकरा के लड़ौले बनी ओकरे के वोट देवे के बा। पर जनता ही कहती है कि अगर हमारा घर के हमार भतीजा हमार भाई चुनाव लड़ता तो हम ओकरा के देवी। ई लोग जबरदस्ती करता कि ना ओकरा के मन दो, हम पार्टी से जेकरा के बनौले बनी ओकरा के दे। ई लोग ऐसन ऐसन मुखिया के प्रत्याशी देता जेकरा केहू ना पहचानता, ना चिन्हता, आ ना ओकरा एको पैसा के ज्ञान बा। वैसने मुखिया के प्रत्याशी, वैसने सरपंच के प्रत्याशी, वैसने यहाँ के देले बानी बीडीसी के प्रत्याशी। बीडीसी के प्रत्याशी के नामांकन में भरल बा साक्षर। साक्षर के मतलब का होला पता बा न? ये न होला कि हम सिग्नेचर करे के जानता नहीं। अब बताई कि जौन आदमी सिग्नेचर करे के जानता उ ब्लॉक के प्रमुख बा, ओकरा का पता चलता कि कौन फंड आवता, कहाँ जाता, कैसे का एकरा के मेंटेन करे के बा? कुछ तो जानकारी बा ना, तो का जनता के भला करी, का विकास करी? अब बोली
चलिए एगो और बात हमने के सुने नहीं जाए, केहू के घर के बेटी बहुत चुनाव लड़े ले तो कहे लोग हमने के नारी सशक्तिकरण के बढ़ावा देते हैं जा, हो सकेला प्रमुखो जी नारी सशक्तिकरण के बढ़ावा देते हो के आ रउओ जौन भाभी बानी उहो के चुनाव लड़तनी, तो जौन प्रमुख साहब अपना घरवा करतनी वही के रउओ ना करे, चुनाव जीतला के बाद जौन भाभी बानी घर ही ना रहे रउआ कमवा देखे रउआ देखला से पता चल गई होई कि हमार भाभी बाड़ी उ चुनाव जीतले के बाद घरे रहन कि बाहर रहन, बात से ही रोल के पता चल गई होई। आपन बखान कैला से तो कोनो फायदा बा ना, हम बखान ना करे के चाहेनी, हम काम करके दिखावे में विश्वास करेनी। चलिए रउआ कहता नहीं कि रउआ लोग के देखला से मालूम चल गई हुई, चूँकि बढ़िया बात कहनी है। पूरा प्रखंड क्षेत्र में हमने के पहला ऐसा महिला कैंडिडेट दिखल बा जो उतना शिक्षित बा उतना तत्पर बा, हमनियों के उम्मीद करता जा कि चुनाव जीतला के बाद वहाँ के उतने तत्पर रही। चलिए चुनाव के समय नजदीक आ गई बा, 4 से 5 दिन में वोटिंग हो जाए, इस संदर्भ में रउआ अपना संकल्प पत्र में क्या रख ले बानी? देखिए हम तो एजा एगो स्कूल बनता बोलेला पुरानका पोखरा, पिछला बेर 6 स्कूल बनता तो 6 महीना तक ले सेंटरिंग करके रह गया। काहे कि प्रमुख जी के घूस चाहिए, उजला विधायक जी के पास तक ले 6 महीने के बाद जब वहाँ के जे प्रिंसिपल रहला वहाँ के काज ने घूस देनी या कि ना देनी या कैसे सेटलमेंट भैला ओकरा बाद उ छत ढलाइल ह। वैसे ही हाई रोड बनला अंदर से तीर तक ले, ओहू में यहाँ लोग के घूसखोरी रहला। ऐसे रहला कि आज तक ले कौनो रोड आसाम में बनल होके दूसरा आदमी के चलते, दूसरा प्रतिनिधि नेता के चलते जौना में यहाँ लोग अड़ंगा ना डले होखी, लेकिन ये रोड में यहाँ लोग अड़ंगा ना डलने है। इससे साफ साबित होता है कि जरूर 40-50 लाख यहाँ लोग के मिलल हुई ले ले बने। जैसे अब एगो लइकन के शिक्षा लेवे वाला जगह पर लोग के घूस चाहिए, बाकी छोड़ी ना आंगनबाड़ी से घूस लेहल जाता। ओकरा बाद से देखिए हई नाला बनल है एकदम घटिया किस्म के, जितना डीलर बने सबसे घूस लेहल जाता। सारा लोग तरस्त बा, कोई खुशहाल नहीं के। हम तो नामांकन करनी तो यहाँ तक ले कोई अधिकारी पदाधिकारी भी खुश नहीं खेलो से, इतना दबंगई या दादागिरी बाकी। तो बीच में हमके आसाम के जनता लागल कहे कि रउआ आई भैया रउआ के सपोर्ट कल जाए, रउआ आई सपोर्ट कल जाए। फिर भी आसाम बाजार के एक एक दुकानदार से, एक एक अपना गार्जियन से हम कहने कि का हम बीडीसी के चुनाव लड़े जाता नहीं, रउआ लोग के समर्थन रही। हमरा के बहुत लोग कहता है कि रउआ आई चुनाव मैदान में, रउआ अपना परिवार से कोई प्रत्याशी दी, ठीक न। फिर भी हम बहुत मंथन कैला के बाद और आसाम के दुकानदार भाई लोग के, चाचा लोग के, अपना गार्जियन लोग के ऊपर विश्वास कैला के बाद हम अपन पर्चा भरवनी है। और वैसन हम प्रत्याशी देनी है आसाम में कि अपना प्रत्याशी के और रउआ लोग के प्रत्याशी के पूरा ब्लॉक लेवल पर हल चल बा कि हाँ पवन जी के हमनी के मन नहीं जा और इनका के सपोर्ट कैनी जा। तो ये ऐसा प्रत्याशी दिले बनन कि जीतला के बाद कुछ करके दिखाए हम। चलिए संकल्प पत्र में क्या जारी कैले? संकल्प पत्र में ये पहला मुद्दा बा कि हम भाईचारा बना के रखें, कोई के प्रति द्वेष नाम के कोनो चीज़ ना रह जाए। भाईचारा बरकरार रहते हुए जो भी आसाम पंचायत में, अगर पंचायत लेवल पर हम बानी तो पंचायत लेवल के बात करें, अगर हम अपना परिश्रम से अगर राधा देवी के हम प्रमुख बना देनी तो प्रमुख बनला के बाद जितना प्रखंड में पंचायत बा पूरा पंचायत के हमार दायित्व बा कि एक समान देखल और पूरा पंचायत के सौंदर्यीकरण माने बढ़िया से सुंदर रोड होखे, नाला होखे। और ये क्या बोलता हम तो इहो देखनी है कि एक के घर में जाए वृद्धा पेंशन नहीं मिलल, वो लोग के लाइफ सर्टिफिकेट भरे के बाद कोई के पता नहीं खे, लाइफ सर्टिफिकेट नहीं भरत। वृद्धा पेंशन हो गई, बुढ़वा पेंशन हो गई, विधवा पेंशन जो कुछ भी बा हम एक एक घर के सर्वे कराएं और कितना लोग के घर बा, कितना लोग के घर नहीं खे, कॉलोनी नहीं खे मिलल, सब सर्वे करा के पूरा पंचायत में सब देख के कितना लोग के शौचालय बनल ना बनल, केकरा द्वार पर नाला नहीं खे तो ओकरा सोख्ता के जरूरत बा, सब कुछ मतलब करके हम भरपूर विश्वास बा कि काम करें। चलिए यहाँ कहनी है प्रमुख के नाम लेनी है तो जे तरह पंचायत के बीडीसी प्रत्याशी वाला हॉट सीट बा वहाँ लगा था कि राधा देवी अगर चुनाव जीता तारी तो प्रमुख जरूर बनिया। ये हमनियों के मतलब विश्वास बाटे। आप यहाँ के बात से लागत है कि यहाँ के प्रमुखे पर हमला बोले। चलिए एक और बात बा, चुनाव के महत्व 4 दिन से 5 दिन समय रह गई बा, ऐसे हम यहाँ से जाने के प्रयास करें कि यहाँ के प्रत्याशी के क्या चुनाव चिन्ह मिलल बा आ क्या चुनाव चिन्ह लेके जनता के बीच जाता नहीं। देखिए हमरा प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह 2 नंबर पर बा और 4 पाई छाप चुनाव चिन्ह मिलल बा।
आ एगो और मतलब खुशी के बात ये बा कि चारपाई छाप बहुत बढ़िया चुनाव चिन्ह बा जौन सबके घर में बा आ सब लोग वही पर सुतेला बैठेला। ऐसे चारपाई कोई भूली ना। आ पूरा पंचायत से इतना जनता के हमनी के प्यार मिलता कि जौना कि हम आज नहीं कह सकत, लेकिन 26 तारीख के रउआ लोग के सामने उजागर हो जाई। आ लास्ट में एक चीज़ के हमरा ये बात के दुख बा कि एगो छोटा सा ही वार्ड के चुनाव, मुखिया बीडीसी के चुनाव बा, एमे विधायक जी लोग आके बहुत हस्तक्षेप करता। ये बात के लेके बहुत दुख बा। हमने के पंचायती चुनाव में विधायक जी लोग के हस्तक्षेप ना करके चाहिए। अगर एमे वहाँ लोग हस्तक्षेप करता तो एक बुरा नतीजा वहाँ लोग के आगे मिल सकता है। चलिए यहाँ के एगो चेतावनी विवाद जो विधायक बानी हुआ के उनका खातिर कि अगर जे रउआ पंचायती चुनाव में इन्वॉल्व बानी तो एकर जौन अंजाम बा रउआ विधानसभा के चुनाव में भुगते के पड़ी। आखिर यहाँ कनी है कि अभी जौन एकर परिणाम बा 26 तारीख के आई, ओकरा बाद रउआ लोग इनसे बातचीत करें, हमन एगो समय आन जा बातचीत करें, यहाँ से का जीत के महसूस करता नहीं वो रउआ लोग के दिखावे के प्रयास करें जा। तब तक के लिए रउआ एबीसी न्यूज हिंदी देखत रही। फिर यहाँ के काकुछ कहे के चाहता नहीं, ओकरा बाद यहाँ के जो समर्थित उम्मीदवार बानी यहाँ के भाभी वहाँ से भी बात करें जा कि आखिर वहाँ के का कहे के चाहता नहीं। एक बार हम अपना आसाम पंचायत के जनता से यह अपील करब कि हमनी के प्रत्याशी जे भी बा, माने रउआ लोग के हमार राधा देवी, उनकर चुनाव चिन्ह चारपाई छाप बा, आपन बहुमूल्य वोट दे के आ उनका के जिताई। आ हमार प्रयास रही कि भाईचारा के साथ साथ पूरा पंचायत के विकास होई। एकरा खातिर हम कभी पीछे नहीं हट सकत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।